हेलो स्टूडेंट्स। अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम जो देखेंगे दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डायमेंशनल एनालिसिस के लिए हमने नेक्स्ट पेज यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले जो है ना, हम डायमेंशनल फार्मूला लिखना सीखेंगे। तो इसमें डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखेंगे? देखो, हमारे पास जैसे लेंथ है, तो लेंथ की यूनिट है वो मीटर, और इसका डायमेंशन हो जाएगा दैट इज एल। यानी कि डायमेंशन ऑफ लेंथ इज एल एंड इट्स यूनिट इज मीटर। स्टूडेंट्स, जब भी हम डायमेंशन लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से लिखेंगे, और साथ में जो है हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे लेंथ मास, तो मास की यूनिट यानी कि लेंथ है, इट्स यूनिट इज मीटर एंड इट्स डायमेंशन इज एल। फिर अब सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है मास। मास की यूनिट जो है किलोग्राम एंड इट्स डायमेंशन इज एम। तो मास, कोई भी मास हो, ग्राम में हो, मास ऑफ सन हो, मास ऑफ मून हो, कुछ भी हो, तो उसका डायमेंशन जो हम लिखते हैं दैट इज एम। लेंथ का डायमेंशन एल, चाहे वो लेंथ डायमीटर के फॉर्म में हो, हाइट के फॉर्म में हो, सरकमफेरेंस के फॉर्म में हो, वेव लेंथ के फॉर्म, कोई भी लेंथ को रिप्रेजेंट करता हो तो उसको एल से लिखते हैं। थर्ड है हमारे पास दैट इज टाइम। टाइम की यूनिट जो होती है सेकेंड एंड इट्स डायमेंशन इज टी। तो द डायमेंशन ऑफ टाइम इज टी। इसके बाद हमारे पास आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट जो है वो है केल्विन, तो इसको हम लिखते हैं के से। कई बुक्स में इसको थीटा से भी लिखा जाता है। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ के। तो डायमेंशन ऑफ के यानी कि टेम्परेचर का डायमेंशन जो होगा के और थीटा। तो इस तरह से फिर हमारे पास ना एक टर्म और आता है दैट इज करंट। तो करंट की यूनिट जो होती है दैट इज एम्पियर एंड इट्स डायमेंशन इज ए। तो स्टूडेंट्स, ये 5 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जिनके डायमेंशन जो होते हैं वो सिंगल अल्फाबेट होते हैं। जैसे कहीं भी लेंथ लिखना है, इट्स डायमेंशन एल। मास लिखना हो, इट्स डायमेंशन एम। टाइम लिखना हो, इट्स डायमेंशन टी। टेम्परेचर हो, इट्स डायमेंशन के। और करंट हो, इट्स डायमेंशन इज ए। तो इस तरह से ये तो हो गए कि सिंगल टर्म्स जिसके हमें डायमेंशंस लिखने हैं। अब स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे टर्म्स जो इनको जोड़ के बनते हैं। जैसे हमारे पास आता है एरिया। तो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ का भी एल हो गया और ब्रेड्थ का भी एल हो गया, तो इट्स डायमेंशन बिकम्स एल स्क्वायर। तो एरिया का डायमेंशन जो हो गया दैट इज एल स्क्वायर। इसके बाद जो है हम देखेंगे कि एरिया के बाद दैट इज नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो हाइट, तो स्टूडेंट्स ये तीनों ही लेंथ है। लेंथ का भी लेंथ हो गया, ब्रेड्थ का भी डायमेंशन एल हो गया,
और हाइट का डायमेंशन भी L हो गया, क्योंकि ये तीनों ही मीटर में मेजर्ड की जाती हैं। तो जो यूनिट्स जिसकी यूनिट मीटर होती है उसकी डायमेंशन जो है L है, एंड डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम बिकम्स LQ। तो इस तरह से दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारे पास है डेंसिटी। तो डेंसिटी का फार्मूला होता है दिस इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो अभी अभी आपने देखा मास का m और वॉल्यूम का होता है L3। जब ये ऊपर लेके आओगे L3 को तो दिस बिकम्स ml माइनस 3। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी। इसी तरह अब हम चाहें तो हम डायमेंशंस और भी लिख सकते हैं कि डेंसिटी के बाद अब हम लेंगे डायमेंशन ऑफ स्पीड। तो जो स्पीड है या वेलोसिटी दोनों का एक ही डायमेंशन होता है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी का जो डायमेंशन है डिस्टेंस यूनिट मतलब फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पे जो डिस्टेंस का हो गया L और टाइम का हो गया T। तो इट्स डायमेंशन बिकम्स LT माइनस 1। इसके आगे टर्म्स है हमारे पास दैट इज एक्सिलरेशन। एक तो एक्सिलरेशन होता है और दूसरा होता है एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो है ये हमारे पास लीनियर एक्सिलरेशन है और ये एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इन दोनों का एक ही फार्मूला है दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया LT माइनस 1, टाइम का हो गया T। तो इट्स डायमेंशन बिकम्स LT माइनस 2। तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज LT माइनस 2। नेक्स्ट डायमेंशंस हम देखेंगे डायमेंशन ऑफ फोर्स। चलो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का डायमेंशन हो गया m और वेलोसिटी का डायमेंशन LT माइनस 1। तो इट्स डायमेंशन बिकम्स m LT माइनस 1। तो इस तरह से स्टूडेंट्स दिस इज द लीनियर मोमेंटम, डायमेंशन इज MLT माइनस 1। फिर हम बात करेंगे फोर्स। तो फोर्स जो है दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का हो गया m और एक्सेलरेशन का हो गया LT माइनस 2। तो दिस बिकम्स ML T माइनस 2। इसके बाद हमारे पास आता है वर्क। तो वर्क का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो चाहे डिस्टेंस हो उसका एक ही डायमेंशन है L। तो ये हो जाएगा ML2 T माइनस 2। तो डायमेंशन ऑफ वर्क इज ML2 T माइनस 2। तो स्टूडेंट्स एक बार हम जो भी डायमेंशन लिखे हैं इस पेज पे वो सारे रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने डायमेंशन लिखा लेंथ का। तो लेंथ का डायमेंशन है L, इट्स यूनिट इज मीटर। फिर हमने लिखा मास का डायमेंशन m, टाइम का डायमेंशन T, टाइम किसी भी फॉर्म में हो इट्स डायमेंशन इज T। टेम्परेचर का डायमेंशन K और करंट का डायमेंशन होता है A। अब इसके बाद ये तो सिंगल इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। अब यहाँ फिर आता है डिराइव यूनिट्स, यानी उसमें है एरिया। तो जो एरिया का फार्मूला लेना हमने दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ का L ब्रेड्थ का L, दिस बिकम्स L स्क्वायर। फिर उसके बाद हमारे पास आता है वॉल्यूम, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो लेंथ तीनों है
तो इसका डायमेंशन हो गया L3। फिर हम बात कर रहे हैं डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम में ml-3। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम में यहाँ पे आप देखेंगे कि डिस्टेंस जो है L, टाइम है T, इट्स डायमेंशन बिकम्स LT-1। इसके बाद हमारे पास आता है एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, ये दोनों ही एक्सेलरेशन होते हैं, तो इट्स डायमेंशन बिकम्स LT-2। इसके बाद हमारे पास है दैट इज लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। मास का m, वेलोसिटी LT-1, तो इट्स डायमेंशन बिकम्स MLT-1। फिर हमारे पास आता है फोर्स। फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन में मास m, एक्सेलरेशन LT-2 बिकम्स MLT-2। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का होता है MLT-2 इंटू L, तो ML2T-2। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से जो है हमारे पास दिस इज सम डायमेंशनल फार्मूला। इसके बाद हम और भी बात करेंगे, जैसे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, या मैकेनिकल एनर्जी हो, इन सब का एक ही डायमेंशन है ML2T-2। इट मीन्स कि वी कैन से all type of energy possess same dimension, that is equal to ML2T-2। तो स्टूडेंट्स, ये जो है दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अब इसके बाद हम बात करेंगे टॉर्क। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का डायमेंशन हो गया ML-T-2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस L, तो ML2T-2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ टॉर्क। इसी को हम मोमेंट ऑफ कपल भी बोलते हैं। तो ये मोमेंट ऑफ कपल तो मोमेंट ऑफ कपल का भी डायमेंशन है ML2T-2। तो स्टूडेंट्स, ये डायमेंशंस चल रहे हैं। अब कुछ और डायमेंशन लिखते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे पावर। तो पावर होता है दिस इज वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का हो गया ML2T-2 अपॉन T। इट्स डायमेंशन बिकम्स ML2T-3। पावर के बाद हमारे पास आता है प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का हो गया ML-T-2 और एरिया का L2। तो एक L से L कट गया, तो दिस बिकम्स ML-1T-2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर। अब इसके बाद जो हम प्रेशर के बाद ये लिखते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है, ये भी सेम होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का ML-T-2 और एरिया का L2 हो गया, तो इट्स डायमेंशन बिकम्स ML-1T-2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। तो इसी तरह स्ट्रेस के बाद जो आता है एक डायमेंशन आएगा यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस जो है बल्क मॉडुलस
यंग्स मॉडुलस को हम y से लिखते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय y। बल्क मॉडुलस को हम k से लिखते हैं। और थर्ड जो है वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इसको हम ईटा से डिनोट करते हैं। इसको n है, n में एक डंडी थोड़ी सी बड़ी होती है, ईटा पढ़ते हैं। तो इन सब का डायमेंशन एक ml-1 t-2। तो स्टूडेंट्स ये अभी जब 7th यूनिट में पहुंचेंगे तो अब इसका सारा फार्मूला वगैरह पढ़ेंगे, तो वहां पे आप देखेंगे इट्स डायमेंशन इज ml-1 t-2। अब इसके बाद जो है ये सारा हो गया। इसके बाद अब हम लेते हैं एंगल। तो एंगल इज इक्वल टू हो गया आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, तो इट बिकम्स l का पावर 0। इसको स्टूडेंट्स हम डायमेंशन लेस बोलेंगे। डायमेंशन लेस। इसी तरह और भी हम क्वांटिटी ले सकते हैं। एंगल के बाद हम ले लेते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब हो जाएगा चेंज इन डायमेंशन L, ओरिजिनल डायमेंशन L। तो ये भी आ गया L0। मतलब इस ये भी क्या है, डायमेंशन लेस। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया एंगल, स्ट्रेन। अब हम थोड़े से और भी डायमेंशन लिखते हैं। इसके बाद आता है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को कई बुक में S से डिनोट किया जाता है, कई बुक में T से डिनोट किया जाता है। तो ये होता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स का डायमेंशन हो गया mlt-2 अपॉन L। तो इट्स डायमेंशन बिकम्स mt-2। इसके बाद हमारे पास आता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को ना ओमेगा, इसको ओमेगा पढ़ते हैं, तो ओमेगा से लिखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है थीटा अपॉन टी, यानी कि एंगल अपॉन टाइम। तो एंगल का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो इसका आ गया 1 अपॉन टी। ऊपर ले जाओगे तो ये बन जाएगा t-1। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि और भी डायमेंशंस हमने लिख लिए कि सभी टाइप के एनर्जी का एक ही डायमेंशन है, दैट इज ml-2 फिर बात करते हैं टॉर्क भी ml-2, मोमेंट ऑफ कपल भी ml-2। पावर का डायमेंशन बन गया ml-2। फिर प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, इट्स डायमेंशन इज ml-1 स्ट्रेस है, यंग्स मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। इन सब का डायमेंशन जो है वो एक ही होता है, दैट इज डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड दैट इज ml-1 t-2। स्टूडेंट्स इसके बाद है एंगल। एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस, आर्क भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, तो लेंथ अपॉन लेंथ, इसको डायमेंशन लेस बोलते हैं। इसी तरह स्ट्रेन है चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन मतलब लेंथ चेंज हो जाए, वॉल्यूम चेंज हो जाए अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसके बाद हमने सरफेस टेंशन बताया, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी। इसके बाद है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से लिखते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है दिस इज एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम।
तो एंगुलर वेलोसिटी का हो गया t-1/t, तो इट्स डायमेंशन बिकम्स t-2। तो डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज t-2। अब इसके बाद हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखते हैं, तो 1 टाइम होता है, तो इट्स डायमेंशन इज t-1 आल्सो। इसके बाद हमारे पास आता है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, तो प्लैंक कांस्टेंट को ना हम h से डिनोट करते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। ये फार्मूला बनता है E इज इक्वल टू एच न्यू। तो यहाँ से जो h आ जाएगा, इट विल बी एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी का जो हो गया ml/t-2 और फ्रीक्वेंसी का हो गया t-1। जब इसकी कटिंग सेटिंग करोगे तो दिस बिकम्स ml/t-1। तो दिस इज डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। इसी तरह प्लैंक कांस्टेंट के बाद है, अगला हमारे पास है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को ना हम कैपिटल G से लिखते हैं। इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ F फोर्स है, m1 m2 मासेज हैं, और r यहाँ पे डिस्टेंस है। तो यहाँ से हम बनाएंगे कैपिटल G इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो फोर्स का हो गया ml/t-2, डिस्टेंस L2 अपॉन m इंटू m। एक m से m कट गया, एंड इट्स डायमेंशन बिकम्स m-1 L3t-2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G। अब हमारे पास इसके बाद जो है नेक्स्ट वन इज डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको ना हम ईटा से डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ से आप देखो, एक फार्मूला होता है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ पे F जो है ये फोर्स है, R रेडियस है, V वेलोसिटी है। अब हम यहाँ से ईटा का डायमेंशन निकालना चाहते हैं। तो आप देखो, यहाँ से ईटा का डायमेंशन हो जाएगा, पहले तो ईटा इज इक्वल टू F अपॉन 6 पाई आर वी। अब यहाँ पे ना 6 पाई कांस्टेंट है, तो इसका डायमेंशन नहीं होता है, इसका आएगा नो डायमेंशन। बाकियों का लिखते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन है ml/t-2, r का L और वेलोसिटी का L/t-1। इससे ये कट गया, तो ये बन जाएगा ml-1, और ये t- ऊपर जाके +1 होगा ना, तो t का पावर -1 बच जाएगा। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट्स डायमेंशन। न्यू पेज पे आ जाते हैं और देखते हैं
डायमेंशन ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, इसको ना हम कैपिटल वी से लिखते हैं। तो यहाँ पे जो कैपिटल वी होता है ना, ये होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम। अब वॉल्यूम का डायमेंशन हो गया एल क्यूब, टाइम का टी, तो ये हो जाएगा एल क्यूब टी माइनस 1। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, लीनियर डेंसिटी, इसको ना स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और जो लीनियर डेंसिटी होती है ना, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, ये होती है मास अपॉन लेंथ। तो मास का हो गया m, लेंथ का l, तो दिस बिकम्स ml माइनस 1। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट प्रेशर ग्रेडियंट। तो प्रेशर ग्रेडियंट होता है प्रेशर अपॉन लेंथ। तो प्रेशर का हो गया ml माइनस 1 t माइनस 2 अपॉन l, तो दिस बिकम्स ml माइनस 2 t माइनस 2। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। इसके बाद हमारे पास आता है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना, ये होता है लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। तो लीनियर मोमेंटम का फार्मूला है ml t माइनस 1 इंटू एल। तो इट्स डायमेंशन बिकम्स ml टू t माइनस 1, यानी कि लीनियर एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन सेम है। इसके बाद हम लेंगे लीनियर मोमेंटम के बाद दैट इज इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या होगा, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। तो अब देखो यहाँ पे जो फोर्स का डायमेंशन है ml t माइनस 2 इंटू टी, तो दिस बिकम्स ml t माइनस 1। और ये जो डायमेंशन है ये लीनियर मोमेंटम का भी डायमेंशन है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो है ये डायमेंशंस हैं, इसको आप ज़रूरत पड़ने पे आपके बुक में और जो हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं उसमें और भी लिखे होते हैं, तो आप इस तरह से डायमेंशन लिखोगे। अब आपको इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो आपको क्वेश्चन इस तरह आते हैं कि राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी, और वहाँ पे 4-5 डायमेंशंस दे देंगे और आपको उसका आंसर लिखना होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज, अब नेक्स्ट में देखते हैं दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो एक ही पेज पे लास्ट अगले पेज पे चलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। तो ध्यान से देखना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, ये जो है ये कई बार 2 मार्क्स में इसको पूछा गया है। स्टेट एंड प्रूव प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो पहले तो हम लिखेंगे इसका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड ऑफ फिजिकल रिलेशन शुड बी सेम। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ homogeneity the dimensional formula of both sides of
फिजिकल रिलेशन मस्ट बी सेम, यानी कि कोई भी फिजिकल रिलेशन है उसमें दो साइड्स होती हैं। एक साइड है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी साइड होगी दैट इज राइट हैंड साइड। तो हम क्या कर सकते हैं कि यदि वो दोनों तरफ का डायमेंशन सेम है तो इट मीन्स वी कैन से इट ओबे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जाम्पल में हमने ले लिया F इज इक्वल टू एम वी स्केयर अपॉन आर। यहाँ पे F जो है ये फोर्स है, क्योंकि एग्जाम्पल लेके सॉल्व करना पड़ेगा ना। M यहाँ पे मास है, V वेलोसिटी है एंड R रेडियस है। यहाँ पे 4 अल्फ़ाबेट है और इन चारों का वैल्यू है। तो हम पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे पास है इक्वेशन, पहले लिख देंगे कि F इज इक्वल टू एम वी स्केयर अपॉन आर। अब हम डायमेंशन लिखना शुरू करेंगे। तो देखो इसको कैसे चेक करोगे, कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन होता है ml t माइनस टू, यानी कि डायमेंशन ऑफ फोर्स इज ml t माइनस टू। अब हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड में है एम वी स्केयर अपॉन आर। तो m का m है और जो वेलोसिटी होती है the dimension of velocity is lt minus 1, lt minus 1 का स्केयर और r रेडियस हो गया मतलब l। तो ये हो जाएगा, जब इसका स्केयर करोगे तो m l स्केयर t माइनस टू। देखो एल टी माइनस वन का स्केयर करोगे ना तो l का 2 हो जाएगा और t माइनस वन का स्केयर मतलब t का पावर माइनस टू अपॉन l। एक l से l कट गया तो हमारे पास बच गया दैट इज ml t माइनस टू। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इक्वेशन 2 ले लो और ये इक्वेशन 3 ले लो। तो यहाँ पे क्लियर है कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। Dimension of left hand side is equal to dimension of right hand side. तो this obey principle of homogeneity। तो आपको जब पेपर में आए कि state and explain principle of homogeneity, तो that is very simple कि आपने क्या करना है कि principle of homogeneity का मतलब हो गया कि the dimension of both side of physical relation should be same। दो कोई भी फिजिकल रिलेशन है उसके दो साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक राइट हैंड साइड होती है। तो राइट हैंड साइड का डायमेंशन और लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन जो होना चाहिए दैट मस्ट बी सेम। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स एप्लीकेशन ऑफ या यूजेस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। यूजेस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला में तो पहला यूज है यूज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। तो यूज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला में पहला यूज हम लिखेंगे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन। तो टू चेक द correctness of a physical relation। तो to check the correctness of physical relation में अब हम देखेंगे
तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं यहाँ पे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन। तो चेक द करेक्टनेस में अब हम क्या करेंगे कि हमें ना कोई एक फिजिकल रिलेशन दिया होगा, उस फिजिकल रिलेशन के ना दोनों तरफ का डायमेंशन लिखेंगे। यानी कि सबसे पहले जैसे मान लो एक इक्वेशन ही लेता हूँ और फिर उस पर आपको समझाता हूँ कि ऐसे दिया होगा कि चेक द correctness of a physical relation lambda is equal to h upon mv, where lambda is wavelength, h is Planck constant, m is mass and v is velocity। तो यहाँ पे v वेलोसिटी है, तो यहाँ पे सबका मतलब लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वेशंस को लिखेंगे। पहले तो हमें ये देखना होगा, ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने सबसे पहले हमें सॉल्यूशन में हम यहाँ पे इक्वेशन को लिखेंगे। इक्वेशन है हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ये इक्वेशन मैंने लिख लिया। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि इसके लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन नंबर 1, फिर राइट हैंड साइड का डायमेंशन नंबर 2। अब तीसरे नंबर पे हम दोनों तरफ का डायमेंशन कंपेयर करेंगे कि क्या दोनों तरफ का डायमेंशन सेम है। यदि दोनों तरफ का डायमेंशन सेम है तो देन गिवन इक्वेशन इज करेक्ट, और यदि डायमेंशन सेम नहीं है तो गिवन इक्वेशन इज इनकरेक्ट। तो चलो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में लैम्डा है, तो लैम्डा वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ का जो डायमेंशन है दैट इज सिंपल एल। तो वेवलेंथ का डायमेंशन आ गया एल। अब हम देखेंगे डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में जो है वो है h अपॉन एम वी। h प्लैंक कांस्टेंट है, तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन है ml टू t माइनस 1 अपॉन मास का m हो गया और वेलोसिटी का lt माइनस 1 हो गया। तो यहाँ पे m से रेड से कटिंग करते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियर रहेगा। यहाँ m से m कट गया, t माइनस 1 से t माइनस 1 और एक l से एक l कट गया, तो हमारे पास जो बच गया that is L. This is, let this one is 2 and this equation is 3। तो हम क्या करेंगे, जब इक्वेशन 2 एंड 3 को डिस्कस करेंगे तो हमें बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि फ्रॉम इक्वेशन, यहीं लिख देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 dimension of both side of equation is equal, तो hence given relation is correct। तो दोनों तरफ का डायमेंशन सेम है तो गिवन इक्वेशन क्या होगी, दैट इज करेक्ट। तो वेरी सिंपल स्टूडेंट्स कि हम लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन लिख देंगे, राइट हैंड साइड का डायमेंशन लिखेंगे और देखेंगे कि दोनों तरफ का डायमेंशन सेम है। यदि दोनों तरफ का डायमेंशन सेम है देन गिवन इक्वेशन इज करेक्ट, और सेम नहीं है तो गिवन इक्वेशन इज इनकरेक्ट। अब स्टूडेंट्स न्यू पेज पे चलते हैं और एक एग्जांपल और देखते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन। तो ये सेकंड है कि चेक द करेक्टनेस
of a physical relation में उन्होंने दे दिया v इज इक्वल टू अंडर रूट gm अपॉन r, ये दे रखा है। अब यहाँ पे ये लिख भी देंगे कि वेयर v इज वेलोसिटी, कैपिटल G इज gravitational constant, m is mass and r is radius। तो मेन तो हमारे पास जो इक्वेशन है ये इक्वेशन है, और इसका हमें क्या फाइंड करना है, करेक्टनेस फाइंड करना है या करेक्टनेस चेक करना है। तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इक्वेशंस को लिखेंगे। अब इक्वेशंस क्या है कि यहाँ पे आप लिखोगे गिवन इक्वेशन, तो दिस इज v इज इक्वल टू अंडर रूट gm अपॉन r, gm अपॉन r, ये गिवन इक्वेशन है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन, यहाँ पे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन है LT माइनस 1। अब हम लिखेंगे यहाँ पे डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में है gm अपॉन r अंडर द रूट। तो पहले हम g का लिखेंगे यहाँ पे, तो आपको पता है m माइनस 1 L3 t माइनस 2, मास का हो गया m और r का हो गया l। तो यहाँ से जब कटिंग करोगे तो देखो यहाँ m से m कट गया, एक l से l कट के 2 रह गया। तो अब हमारे पास बचा दिस इज अंडर रूट L2 t माइनस 2, जो कि बाहर निकल जाएगा LT माइनस 1, क्योंकि रूट से हटाओगे तो 1/2 आएगा। अब आपको यहाँ पे जो है इक्वेशन डालो, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो अब आप लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। फिर अब हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस गिवन फिजिकल रिलेशन इज करेक्ट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। तो ये है हाउ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन। तो ये मेथड है हमारा, मेथड जो टू चेक द करेक्टनेस। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। कोई भी फिजिकल रिलेशन है तो उसके डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, देन डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। जब डायमेंशंस दोनों तरफ का हम लिख लेंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे कि गिवन डायमेंशंस आर इक्वल और नॉट। यदि गिवन डायमेंशंस इक्वल हैं, हेंस गिवन इक्वेशन इज करेक्ट, और यदि इक्वल नहीं है तो गिवन इक्वेशन इज इनकरेक्ट। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लिख देंगे जरूरत पड़ने पे। तो स्टूडेंट्स दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डायमेंशन।